मुल्क भर में कचरा चुनने वाले और मकनातीस के जरिए लोहा इकट्ठा करने वाले ये बच्चे कमसिनी में ही घर से कमाई के लिए निकाल दिए जाते हैं। इनमें से अक्सर नशा करते हैं। सिगरेट, चर्स, नस्वार और समद बॉन्ड का नशा आसानी से इन बच्चों की आदतें सानिया बन जाती हैं। हाँ, नशा करते हैं। क्या नशा करते हो? सिगरेट भी पीते हैं, नस्वार भी डालते हैं, समर बॉन्ड जिधर से मिल जाते हैं उसको भी सुन लेते हैं, उससे फिर सुकून मिल जाते हैं। तो बेसुकूनी क्या बेटा, 17 साल की उम्र है, इसमें क्या बेसुकूनी हो जाती है? शौक है इस तरह। नशे का शौक होता है? शौक होते हैं बस। छोड़ने को दिल चाहता है या मज़ा आता है? बस शौक है, मज़ा आते हैं। लोहे की अशिया तलाश करते हुए बाज़ औक़ात बच्चों के हाथ से मकनातीस फिसल भी जाता है और बावजूद तलाश करने के भी नहीं मिल पाता। टूल ऑफ अर्निंग खो जाए तो घर वाले खूब जूतम पिजार किया करते हैं। अभी गाल में मार पड़ेगा। किस बात पे मार पड़ेगी? कहते तूने मकनातीस क्यों घुमा के। कौन मारेगा यार? अबू। क्यों मारेगा? कहते मकनातीस क्यों घुमाए। यानी मकनातीस अगर गुम जाए तो घर से मार पड़ती है? मार पड़ती है। ज़्यादा मार पड़ती है? थोड़ी थोड़ी? थोड़ी। थोड़ी कितनी? चपेट मारेगा 2-3। मकनातीसी बच्चों में बाज मासूम 10 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही अच्छा खासा नशा करने लगते हैं और ये बात पूरे घराने के इल्म में हुआ करती है, लेकिन कमाऊ पूत का हाथ रोकने वाला कोई सामने नहीं आता। सिगरेट पीता हूँ। तो 9 साल की उम्र में कोई सिगरेट पिया जाता भला? जी। किससे सीखा सिगरेट पीना? आदमियों से। किस आदमी से? लोग पीते हैं ना। लोग पीते हैं तो तुम क्यों पीते हो बेटे? बस वैसे। कोई और नशा तो नहीं करते हो? नहीं। रोज के कितने सिगरेट पीते हो? एक डब्बी पी लेता हूँ। एक डब्बी में कितने सिगरेट होते हैं? 19। तो 20वां कौन पीता है? बराबर। यानी आपको सिगरेट की डब्बी में कितने सिगरेट होते हैं तादाद नहीं पता, लेकिन पीते पूरी डब्बी हो? जी। दिन भर गंदे नालों और गटरों में बहकर आने वाले लोहे की तलाश में निकले हुए मासूम बच्चे बच्चियों के चंद वालिद साहिबान से मिलते हैं और पूछते हैं कि ज़माने भर की गलाजत में रिस्क टटोलते हुए इन बच्चों को इन्होंने आखिर क्या सोचकर पैदा किया था। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। अच्छा, तो 7 के 7 बच्चे इसी तरह नालों में से मकनातीस के जरिए लोहा इकट्ठा करते हैं? कितना लोहा रोज इकट्ठा कर लेते हैं? तकरीबन 30-40 के छोटा बच्चा कमाते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है ये काम? नुकसानदेह तो है, लेकिन गुजारा नहीं होता है। किराए का घर है, सब कुछ किराए का है। मैं खुद बीमार हूँ, सरदौरा हूँ, लेकिन बस गुजारा चलता है। वालिद होने के हैसियत से आपके लिए इसको बात को हजम करना बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या अगर मजबूरी होती है तो इसका हल क्या है? इनका हल यही है, बस हुकूमत कुछ करे हमारे लिए। ये जो लई में से लोहा चुन के बेचने वाला कारोबार है बच्चों का, ये आपने अपने बच्चों को खुद शुरू करवाया था या उन्होंने खुद से कहीं देखा? ये खुद से बस उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि तालीम के वसाइल थे नहीं, तो बस वो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 3-4 बच्चे हैं, बस यही करते हैं। जब आप अपने बच्चों को देखते हैं इस तरह लई में लोहा इकट्ठा कर रहे हैं एक मकनातीस से, इतने पूरे शहर का कचरा है, गंद है, तो क्या महसूस होता है? बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत बुरा महसूस होता है। बाकी बच्चों को देखता हूँ, स्कूल आते हैं, जाते हैं, हाथों में बस्ते उठाए होते हैं, स्टडी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और मेरे बच्चे ऐसे हैं। दुख तो होता है। क्या समझते हैं किसका कसूर है? कसूर यही है कि बस हालात की वजह से हम बच्चों को जो इनका मुस्तकबिल है कैसे होना चाहिए उस तरीके से हम नहीं कर रहे। कल बड़े होकर ये फिर क्या सोचेंगे। ढोग मटक्याल रावलपिंडी के इस नाला लई की एक जानिब हिरवंचियों का बाजार भी लगा रहता है। कचरा जमा करने वाले बच्चे कमसिनी से ही इन धुत अफराद की संगत शुरू कर देते हैं और बाआसानी हिरवंची बन जाते हैं। वालिदैन इस बात से भी वाकिफ हैं कि ये बच्चे फिर रहे हैं यहाँ जो कचरा इकट्ठा करने वाले हैं, साथ ही हिरवंची भी बैठे हुए हिरवन पी रहे हैं, तो आपको खतरा नहीं होता कि आपका बच्चा कहीं किसी नशे की लत में न लग जाए? खतरा तो होता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा आपका नशे में इन्वॉल्व हो जाए, कल को हिरवन पीने लगे खुदा न खास्ता, या इंजेक्शन लगाने लगे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ इंजेक्शन भी बिखरे हुए हैं, यहाँ बच्चे आपके काम भी कर रहे हैं, ठीक, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है बात? मुश्किल है, लेकिन क्या करूँ। माहौल तो यहाँ का बहुत ख़राब है,
बहुत पीछे इलाका है, ये बहुत पीछे है, माहौल ख़राब है। बस हमने अल्लाह के शुक्र किया कि अल्लाह पाक की हिफाजत करे। आपके इलाके का एमएनए कौन है यहाँ? एमएनए हमारा अजी परवेज़ था, अब वो भी ख़त्म हुआ है। मेहनत मजदूरी से जी चुराने वाले और मजदूरी का बहाना घड़ के घर बैठने वाले माँ बाप अपनी औलाद की तालीम व तरबियत से भी बेनियाज हैं। ना सिर्फ वो खुद बेनियाज हैं, बल्कि हल्के के बाअसर नुमाइंदे भी अवाम और इनके बाल बच्चों के मसाइल से लाताल्लुक हैं। कभी आप लोग मिल के गए हैं अपने एमएनए के पास? भाई हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। इससे पहले भी सर हम लोग काफ़ी दफ़ा गए हैं, अपने इलाके के बारे में बताया है, जो चोर डकैत भी आते हैं इनके बारे में बताया, अपने नाज़िम साहब को, इन सब को बताया है कि जी हमारे ये वसाइल हैं, ये है, हमारे लिए कुछ आप करें। नाज़िम कौन है आपके इलाके? नाज़िम हमारा राजा साजिद साहब है। अच्छा, उनके पास आप गए हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं, कोई बिल्कुल हमें सपोर्ट करें? जी बिल्कुल। क्या कहते हैं वो? कहते हैं जी करेंगे इंशाल्लाह, आप रब्ता रखें, कर लेंगे। तो अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं किया। कोई सपोर्ट नहीं। कबाड़ चुनने वाले इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा ये जिल्लत आमेज खतरनाक धंधे से निकल आया है और इदारा तालीम व आगही के मरकज में पढ़ रहा है। मकनतीसी बच्चे से स्कूल तक का ये सफ़र अब इसे भला लगने लगा है। यहाँ कचरा जो है ना उठाता था, मैं भी इसी तरह नालों में जो है ना फिरता था, तो लोहा इकट्ठा करता था, ये मसाला वगैरह जो गत्ते वगैरह ये छुनता था। इसी तरह नालों में हाथ मारते थे? जी इसी तरह मारता था, बस ये लोहे वगैरह और ये छुनता था। अब्दुल्ला, घर वालों को पता था कि आप नाले में उतर के मकनातीस के साथ इस तरह से कचरा इकट्ठा करते हो, इतनी सख्ती का काम करते हो? पता था घर वालों को? सारा पता, सब कुछ पता। तो जो बच्चे करते हैं इनको क्या कहते हो? देखो ये बेचारे आपके साथी हैं, कभी आप भी इनके साथ थे। हाँ, ये इसको नशा भी करते हैं, इनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, आप माशाल्लाह इनमें से निकल गए हो, पढ़ने लग गए हो। इनके बारे में क्या सोचते हो? कुछ करोगे इनके बारे में? जी इनकी भी यही मजबूरी है, मैं इन्हें भी ये कहना चाहूँगा कि ये भी ये काम छोड़ दें। नहीं, ये तो छोड़ना चाहते हैं बहुत सारे। इनके वालिदैन को क्या कहोगे आप? इनके वालिदैन को मैं यही कहना चाहूँगा कि ख़ुद काम पे लगे और बच्चों पे जो है ना ऐसी जुल्म ना करें। आप ये समझते हो नाले में से ये जो करना है, कचरा चुनना, ये बहुत जुल्म का काम है? जी बिल्कुल, ये जुल्म का ही काम है। ये बच्चों पे जो है ना ये बिल्कुल जुल्म का ही काम है। वालिदैन को चाहिए कि वो खुद काम करे और बच्चों पे जो है ना ऐसी जो है ना जुल्म ना करे। बिल्कुल। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। कचरे के काम से नफरत होगी? जी कभी नहीं करते? एक ज़माना दोहरा हो गया ये तकरार करते करते कि बच्चे अपने वसाइल के मुताबिक पैदा कीजिए, लेकिन पाकिस्तान में ना तो कोई इस मशवरे पर अमल करने को तैयार है और ना ही कोई इस फ़लसफ़े को समझना चाहता है। हमारे यहाँ बसने वाला एक बड़ा तबका बच्चे सिर्फ इस मिशन के तकमील के लिए पैदा करता है कि वो औलाद उनके लिए कमाई का ज़रिया बन जाएगी, और इनमें से बहुत सारे लोग तो 4 साल की उम्रों के बच्चों को भी भीख मांगने और कचरा चुनने के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बंद नालियों, सीवरेज लाइनों और गटरों में से रिस्क तलाश करने वाले बच्चे और उनकी कीड़े मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी इस ब्रेक के बाद।